जय माता दी। जय हो माता मंगला गौरी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली माँ मंगला गौरी तथा हनुमान जी श्री गणेश भगवान की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पद्म पुराण में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा था कि हर विवाहित स्त्रियों या कुंवारी कन्याओं को मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत करके व्रत कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। इससे उन्हें विधवा होने का भय नहीं रहता। माँ गौरी को संतुष्ट करने वाला यह एक उत्तम व्रत है, जिसका भली भांति अनुष्ठान करने से स्त्रियां देवी स्वरूपा हो जाती हैं, सौभाग्यवती धन संपदा से परिपूर्ण होती हैं तथा उनके परिवार में आ रहे सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। परिवार में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। एक समय की बात है, कुंडित नामक नगर में ब्राह्मण भक्त तथा बहुधन संपन्न धर्मपाल नाम के एक प्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सपत्नी वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षा न लेते हुए देखकर एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, इन जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, तुम चोरी छुपे एक वस्त्र में ढेर सारे सोने को छिपाकर उनके झोली में प्रदान करना। अब दूसरे दिन तदवंतर उस वैश्य की पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने श्राप दिया, मैं तुम्हारे घर भिक्षा नहीं लेता, फिर भी तुमने मेरे झोली में चोरे छुपे स्वर्ण आदि का दान दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली कि हे स्वामी, आपने मुझे पापिनी को श्राप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहनकर नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करे। जहां पर उसका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदे। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से वेष्टित सुवर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहां पर भक्तजनों पर कृपा करने वाली जगदम्बा भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर वह वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदर पूर्वक श्रवण करिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था उसने अपने पति को कह सुनाया। उस वैश्य ने भी आदर पूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्र को पहन नीले घोड़े पर सवार हो वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। उसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, सूकर इत्यादि पशुओं को देखकर भी वे रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नीले वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय को देखा और उसमें अच्छी तरह स्नान, तर्पण इत्यादि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे और वहां पर जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर नहीं हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने बहुत बड़े देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था।
जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भवानी का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप दीप युक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दुग्ध, घी एवं शक्कर आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर उस महाधनवान ने श्रद्धापूर्वक पूजन संपन्न किया और मन ही मन माता का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो गईं और भाव से बोली कि हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजन तुमने संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़ा हो गए। फिर श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ। इसीलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं, किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए सब पत्नी मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है, तब पर भी विधवा होने वाली कन्या, अल्प आयु पुत्र अथवा नेत्रहीन दीर्घ आयु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक को मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। धर्मपाल ने कहा कि हे माँ, मुझे अल्प आयु पुत्र ही प्रदान कीजिए। इसी में अपने को कृतज्ञ समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों का उद्धार करने में समर्थ हो जाऊंगा। श्री देवी ने कहा कि हे वैश्य, मेरे बगल में स्थित श्री गणेश की नाभि पर चढ़कर उनके पार्श्व में स्थित चमत्कारी आम के फल को ले जाकर अपनी पत्नी को प्रदान करना। इससे निसंदेह तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। माता के वचन को सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर भगवान गणेश की नाभि पर चढ़ने से मोहयुक्त हो गया। फल को उतार देने के बाद उसे पुनः एक दूसरा फल दिखा। इसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखलाई देता। इस पर भगवान गणेश क्रोधित हो गए। उन्होंने धर्मपाल को श्राप दिया कि 16वां वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डस लेगा। अब क्या था, धर्मपाल अच्छी तरह से फल को वस्त्र में बांधकर माता को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के संयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वां मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उस ब्राह्मण ने संतुष्ट होकर जातक कर्म संस्कार किया। 6ठे दिन में खष्टी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा तथा 6ठे वर्ष में हे युधिष्ठिर, वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। अब पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब उस बालक की माता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी एक अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प लिया है कि बालक जब श्री काशी धाम में विश्वनाथ का दर्शन करके लौटेगा तब उसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा उसके मामा सहित बहुत कुछ धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में दान दक्षिणा करते हुए वे प्रतिष्ठापुर में पहुंचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने एक कन्या को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौर वर्ण एक सुशीला नाम की कन्या थी। उसके साथ किसी एक सखी का उसका झगड़ा हो गया और वह उस कन्या को बारंबार हे रंडे, हे अभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दे दी है। चूंकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी व्रत का आचरण करती है, उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधी प्यारी महिलाएं आजन्म विधवा नहीं हो सकती। फिर तो उनकी कन्या के विषय में कहना ही क्या है।
अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित की चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगे। जब सुशीला अपने घर की ओर जाने लगी तो उनके पीछे पीछे वह मामा और भांजे भी जाने लगे। उस सुशीला नामक कन्या के अपने घर में जाते ही ये दोनों मामा भांजे उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाल दिया। अब इधर सुशीला के पिता ने सोचा कि पुत्री के विवाह का समय निकट आ गया है, कन्या के विवाह के लिए कोई वर ढूंढना चाहिए। यह सोचकर जब वह घर से बाहर निकला तो घर के सामने एक बहुत सुंदर से एक नवयुवक को खेलते हुए देखा। उसने उसके घर परिवार के बारे में पूछा तो उसकी मामा ने उसके बारे में सारी बातें बता दी कि वह बहुत ही धनवान है तथा सेठ का पुत्र है। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में शिव और सुशीला का विवाह संपन्न हो गया। उस रात्रि चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मातृ रूप में मंगला देवी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वाणी बोली। उन्होंने कहा, हे गौरांगी सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दूध रखो, एक घड़ा भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपने साड़ी के पल्ले से उसका मुख बांध देना। प्रातः काल उठकर वह शुभ वायना अपने माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी के कथनानुसार उसने सब कार्य किए और फिर निद्रा अवस्था में हो गई। प्रातः काल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वह वायना अपनी माँ को समर्पित कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार दिखा। अत्यंत प्रसन्नचित्त हो उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान किया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न, वस्त्र तथा स्वर्ण प्रदान किया और सुशीला का पति सुशीला को लेकर गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। अब रास्ते में ही मंगलवार का दिन होने से सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा। 1 योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीप दान आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शन करना चाहिए। सुशीला ने मंगला गौरी की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात मंगला गौरी वहां पर प्रकट हो गई और सुशीला को आशीर्वाद देते हुए वहां से विदा किया। इसके बाद उन दोनों लोगों ने माता पिता के दर्शनों की उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडित नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी उन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने धर्मपाल को जाकर कहा। नगरवासियों ने कहा, हे धर्मपाल, पत्नी तथा साथियों सहित हम लोगों ने अभी अभी आते देखा है और वे लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नगरवासी ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे भी घर पर आ पहुंचे। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीले, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घ आयु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सासू जी, मैं तो व्रत नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सासू जी को जानती हूँ तथा मंगला गौरी एवं अपने स्वामी जी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पुत्र की लंबी उम्र होती है। तो बोलिए मंगला गौरी मात की जय। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं संकटों को दूर करने वाली, भक्तों की रक्षा करने वाली हनुमान जी महाराज की सुंदर कथा। आनंद नाम का एक व्यक्ति था जो कि आलसी और बहुत ही भोला भाला था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता था।
घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकल जाओ घर से। प्रिय भक्तों, आनंद के माता पिता तो थे नहीं, वे तो स्वर्ग सिधार चुके थे। भाभी को यह सब देखा नहीं जाता। भाभी भाई ने मिलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धंधा नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोला ने कहा, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करनी है। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर ही लूंगा। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। ऐसे करते करते महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं बेटे, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। अब देखिए, उसने कहा, नहीं नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं दे पाएंगे। गुरुजी, हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना, और भोजन यहाँ नहीं बनाना है, नदी के उस पार जाकर भोजन बना लो। ठीक है कहकर लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि अरे, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। अब क्या था, वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ प्रभु जी, आइए हनुमान जी, भोग लगाइए हनुमान जी। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे ही नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है ना, और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं ना। तो सुनो प्रभु जी, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम जी अपने भक्त की सरलता पर बड़े ही मुस्कुराए और माता सीता जी के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं, और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों के लिए बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। आनंद बोला, प्रभु, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। लेकिन भगवान, अगली एकादशी पर ऐसा नहीं करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। श्री रामचंद्र जी उसकी बात पर बड़े ही मुरीद हो गए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं तो चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी, थोड़ा ज्यादा अनाज मिलेगा, वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अरे भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा अनाज। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी आइए, सीता राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रिय भक्तों, प्रभु की महिमा भी बड़ी निराली है। भक्त के साथ कौतूहल करने में भी उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी को साथ लेकर आ गए। प्रिय भक्तगणों, भक्त को तो चक्कर आ गया। यह क्या, 1 का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का भोजन ज्यादा बनाया
तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। प्रिय भक्तों, भगवान की लीला देखिए। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरु जी से उसने कहा, गुरु जी, ये आपके प्रभु श्री रामचंद्र जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरु जी को लगा कि कहीं वह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा। गुरु जी ने भंडारे वाले से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चले जाना। प्रिय भक्तों, इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूं, फिर बनाता हूं। फिर भजन सुनाया, टेर लगाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी आइए, श्री रामचंद्र जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब क्या था, सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? तो वह बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गईं उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है लक्ष्मण, तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने चले आए, क्योंकि जब खुद लक्ष्मी माँ रूपा सीता माँ खुद अपने हाथ से प्रसाद बना रही हैं तो भला उसे लेने के लिए कौन नहीं आतुर होगा। प्रिय भक्तों, उस भोले भक्त का पीछा गुरुजी चोरी छुपके कर रहे थे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना ही नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी ने वहां जाकर पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? आनंद बोला, अच्छा किया गुरुजी, आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु जी के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारे और अनाज के सिवा यहाँ और कोई नहीं है। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुश्किल हो गई। प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। क्यों प्रभु, वो तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है भक्त, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। प्रिय भक्तों, अब देखिए गुरुजी रोने लगे। वाकई में मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। अब क्या था, गुरुजी के रोने बिलखने को देखकर प्रभु जी प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। तो प्रिय भक्तों, सिर्फ कथा को सुन लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उस कथा में बताए गए सद्गुणों को हमें ग्रहण करना भी होता है। मनुष्य जब सरल हृदय का हो जाएगा तो भगवान उसे स्वतः ही मिल जाएंगे। उसे हर मनुष्य में, हर जीव में, हर वस्तु में भगवान ही भगवान नजर आएंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय।